दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपका भी चैनल का स्वागत। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार, ग्राम शाहजहाँपुर, विक्रम थाना। कितना दिन से आप चला रहे हैं डेयरी फार्म? डेयरी फार्म करीब 15-20 सालों से हम चला रहे हैं। 15-20 साल हो गया। 15-20 काफी लंबा एक्सपीरियंस हो गया। हाँ। तो जो लोग डेयरी फार्म बंद कर देते हैं और आप 15-20 साल से चला रहे हैं, तो बंद करने का नौबत तो आपको भी बहुत आया होगा। हाँ, आता है। इसमें बीमारी होता है और बहुत तरह के नुकसान भी होता है। बाकी इसमें धैर्य रख के काम करना पड़ता है। तो कैसे उससे आप उबरते हैं? बीमारी हुआ या फिर नुकसान? इसको इलाज करवाते हैं हम लोग। माने फिर अनुभव हो गया तो हम लोग तुरंत पकड़ लेते हैं कि माने कौन बीमारी हो गया, नहीं गवत नहीं खाता, तुरंत उसका इलाज करते हैं क्योंकि अब इतना अनुभव हो गया। और इलाज में कमी की नहीं करते हैं। इलाज में कमी नहीं। मतलब कि अगर गायों को मरने से बचा लिया जाए तब इसमें सफल हुआ जा सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ढील देते हैं कि ठीक हो जाएगा, बाकी इसको अपने से ठीक हो जाएगी। हाँ, बाकी लक्षण हम लोग पकड़ लेते हैं कि इसका मिजाज जब खाना नहीं खाएगा या कोई दूध कम गया तो समझिए कि कोई कमी है, तो उसको तुरंत डॉक्टर की सलाह से अपना दवाई करेंगे तो सही हो जाता है। खाना अगर नहीं खाएगी तो क्या वही उसी से जान जाएंगे कि ये बीमार है? क्या और भी कोई कारण है दूध को लेकर? बहुत दूध भी आपको डिफरेंस हो जाएगा। खाना नहीं खाएगा तो समझ जाइए कि कुछ कमी है। अगर रेगुलर हम दूर हैं तो पता चलता है कि रोज दूध इतना करता था, आज इतना कर रहा था, समझिए कुछ बीमारी है। और ये जो सर फार्म है जितना बड़ा एरिया में बनाए हुए हैं, इसमें कितनी गाय रखते हैं अभी करीब गाय करीब बच्चा उच्चा सब सहित करीब 16-17 को। 16-17 को। और कितना बड़ा एरिया होगा सर वो? ये लगता है कि 26 फीट लंबा है, 16 फीट चौड़ा है। और ये जो सिर्फ करकट का ही सर बनाए हुए हैं, लेकिन हाँ, ये मैंने शुरुआत किया था। ये तो मैंने साधारण से शुरू किया था कि अभी हम देखते हैं। ये मेरा जो भी गाय है से मेरा घर का बच्चा है, करीब 1-2 खरीदा हुआ है और मेरा बच्चा ही से इतना जानवर सब है। अभी जो भी गाय दिख रही है आपके फार्म पे, ये सब आपका अपने ही घर का बच्चा है? सब मेरा घर ही का बच्चा है। 1-2 गाय खरीदा हुआ है और सारा माने घर ही का है। और जो माने एजेड होता है उसको धीरे धीरे हटाते जाते हैं। तो सर जैसे इतना सारा घर का बच्चा हो ही गया था, तो 1-2 गाय, जैसे आपने कहा कि 1-2 गाय बाहर का है, और भी कोई किसान भाई बोलते हैं कि उनके फार्म पे भी बाहर का है, तो इतना सारा बच्चा होने के बाद भी क्या ख्याल आता है कि आदमी फिर भी बाहर से 1-2 ले ही लेता है? जिससे ले लेता है, जिससे मानते हैं कि और जो जानवर एजेड हो गया और खराब हो गया और हमको दूध की जरूरत है तो 1-2 गोलम ले आके अपना रखते हैं। अच्छा, दूध बढ़ने के लिए। अच्छा, जो मान लीजिए गाभिन गाभिन हो गया, दूध कम है तो वो डाल दिए। सर आपको अनुभव तो बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर डेयरी फार्म में देखा जाता है कि जो हाइट है काफी ऊंचा रहता है, और आपका तो एकदम साधारण है, जैसा द्वार का हाइट होता है उतना ही लगभग है। तो इसी में बढ़िया से रह जाती है। रहती है। थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा गर्मी में लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी गर्मी में दिक्कत होता है। बाकी इसको हाइट करने के लिए सोचे हैं, इसको करेंगे ऊपर। वो कहें कि जरूरी है। हम देख रहे हैं कि इसमें गर्मी के दिन में जो गाय इतनी हफ्ता है। और ये जो 2 गाय नजर आ रही है सर, ये क्या है? मतलब ये कौन नस्ल है? ये है साहिवाल नस्ल के है। साहिवाल नस्ल? हाँ, साहिवाल गुर क्रॉस है। अच्छा, ये माने घर ही का सब बच्चा है, बाछी है, सब घर का है। तो ये दूध दे रही है? नहीं, अभी पाल भी नहीं खाई, सब छोटा छोटा बच्चा। अच्छा, कितना दिन का हुई है? करीब हो गया वो 1.5 साल। चलिए 1.5 साल। तो ये घर का ही है, लेकिन अगर इसको अभी इतना उम्र का आप खरीदने अगर जाए मार्केट में, तो कितना में सर मिलने की उम्मीद है? कम से कम 15,000-20 हजार से कम में नहीं दे। 15-20 हजार में? 15-20 हजार। और सर अभी अगर खर्चे की बात करें तो कितना टोटल खर्चा गिरता होगा आपको महीने का? महीना करीब खर्चा करीब गिर जाता होगा लमसम 25-30 हजार। 25-30 हजार। और कितना सर अभी दूध हो रहा है? मेरे पास 60 लीटर भी दूध हो रहा है। 60 लीटर? हाँ, सुबह से मिला के? हाँ। तो सर आपका समिति भी शायद बाहर में चलता है? हाँ, हम समिति भी चलाते हैं। अच्छा, आप समिति चलाते हैं। हाँ। सर आप दूध की दुनिया में हैं, जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए बताएं कि समिति जो होता है दूध के क्षेत्र में, समिति किसको बोलते हैं? समिति एक संगठन है और समिति से क्या होता है कि जब हम दूध उत्पादन कर लेंगे तो बेचने में कभी कभी कठिनाइयाँ होती है। और समिति हमारा सुधा के जो है, कितना ही दूध हम उपार्जन कर लेंगे तो हमको बेचने के लिए नहीं सोचना है मेरा घर का है, मेरा गाड़ी हमारे यहाँ आता है और दूध लेकर चला जाता है। हेडक नहीं, 2 पैसा कम तो मिलता है मार्केट से, बाकी दूध सेल करने का कोई टेंशन नहीं, जितना उत्पादन करना। तो जैसे आप समिति चला रहे हैं तो आसपास के जो किसान भाई होंगे वो अपना दूध लाकर यहाँ देते हैं? हमारे यहाँ करीब 100 किसान और लोग दूध देते हैं। हमारे यहाँ 400 लीटर पर डे दूध है। माने 50 लीटर 60 लीटर मेरा होता है और करीब 300-350 लीटर माने किसान लोग दूध देते हैं।
400 लीटर दूध हम लोग माने। तो आपसे सर जो भी किसान भाई जुड़े हुए होंगे वो भी अपना दूध आपके समिति में लाकर यहाँ देते हाँ, होंगे? हमारे यहाँ दूध देते हैं। तो सर अगर कमाई की बात करें तो आप ये जो डेयरी फार्म है, ये 16-17 गाय जो रखे हुए हैं, यहाँ से आपका अलग कमाई होता होगा और जो समिति है उससे भी आपको कुछ मिलता हाँ, होगा? यहाँ से मोटा मोटी 2.5-3 लाख रुपया साल में हमको बचत हो जाता है। अच्छा, बचत हो जाता है उतना? हाँ, सब खर्चा काट के। और डेयरी से भी 10,000-12,000 रुपया महीना में कमा लेते हैं। महीना में कमा लेते हैं? हाँ, 10-12,000 उसको भी जाता है। तो सर ये जो बिजनेस है डेयरी फार्म का, इसको आप कैसा बिजनेस मानते ये हैं? बहुत बेस्ट बिजनेस है। जो आदमी बाहर जाता है और 12 घंटा 8 घंटा खटता है किसी को अंडर में, और अपना बिजनेस लोग नहीं करना चाहता है और रिस्क नहीं लेना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहिए। हम जब से हमको होश हवास हुआ है, जब से हम अपना बिजनेस करते हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, डेयरी भी चल रहा है, खेती भी करते हैं, मशरूम का भी खेती, मशरूम भी शुरू किया? 2 साल से मशरूम भी कर रहे हैं। तो ये रोजगार अपना हाथ में है, किसी के अंडर में, किसी को अपना कमाई। अपना गांव में अपने घर में रह के आप अपना पशुपालन कर रहे हैं। तो सर अभी हाई मिल्किंग जो दूध देने वाली गाय है आपके फार्म पे, वो कितना देती है? हाई मिल्किंग कर 20 लीटर दोनों। 20 लीटर। हाँ। सबसे कम है 5 लीटर 6 लीटर के एवरेज। शुरुआत कितना गाय से किए थे सर? वो तो 2 गाय से शुरू किए थे। 2 गाय से शुरू? 2 गाय से शुरू किए थे और धीरे धीरे हम बढ़ते गया। और जब आपको लगा कि ये बिजनेस में जब नुकसान होने लगा, आपको लगा कि आप छोड़ दें, तो फिर क्या ख्याल है कि इसमें आप लगे रह गए? हम इसको सोचे कि अगर किसी के यहाँ हम बाहर में किसी के यहाँ काम करेंगे, उससे तो मेरा बढ़िया है कि इसी को हम काम करें। और सीख जाने पर देखिए कोई भी काम लॉस प्रॉफिट दोनों होगा। बाकी आदमी के काम करने से ज्ञान हो जाएगा तो आपको फिर लॉस नहीं होगा, आप सीख जाइएगा, हो जाए। ऐसे मेरा मशरूम जब की है तो शुरुआत में मेरा लॉस गया, उसके बाद जब सब धीरे समझ रहे हैं, अभी और सीखना ही है तो सीख रहे हैं, तो धीरे सब सुधार। तो जैसा कि डेयरी फार्म है आपका सर, आप बोल रहे हैं कि सीख लेने पे कोई दिक्कत नहीं होता है, इसको सीखने में कितना टाइम लगना चाहिए, कितना टाइम लगता होगा? कम से कम 1 साल 1.5 साल लग जाएगा समझने। 1 साल लग जाएगा? हाँ, 1 साल लग जाएगा। तो उसमें आदमी सर मान लीजिए कोई अगर 1 साल देता है तो क्या क्या मुश्किल से गुजरने को मिलेगा उसको, और क्या क्या वो सीखेगा? उसको मुश्किल आएगा, उसको थी जानवर के थी होता है, थनैल बीमारी हो जाएगा। थनैल बच्चा उछा देगा तो उसमें बच्चा को भी फंस फूस जाता है, जड़ गिरने में दिक्कत हो जाता है। इस सब के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। तो आप इससे कैसे निजात पाते हैं? जैसे जड़ गिरना हुआ या फिर थनैला हुआ? हाँ, तो उसके लिए हम लोग माने देखते हैं कि घरेलू उपचार भी करते हैं? घरेलू उपचार नहीं, दवा हम लोग करते हैं, घरेलू उपचार नहीं करते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं। हाँ, तो मैंने कुछ अनुभव है कि कौन दवाई देंगे तो सही हो जाएगा। अच्छा, करते करते अनुभव हो गया है अपना। ज्यादा बीमारी हुआ तो हम लोग डॉक्टर को बुलाकर। अच्छा सर, जैसे दूध है तो दूध बढ़ाने के लिए भी कोई घरेलू उपचार होता है क्या, कि खाने में कुछ ऐसा चीज दे जिससे कि दूध और मात्रा में बढ़े? जिससे मानते हैं कि हरा चारा तो जरूरी है। आप देते हैं हरा चारा? हाँ, हरा चारा देते हैं। जब से कर किए हैं तभी से दे रहे होंगे? हाँ, कम से कम 8 महीना हम हरा चारा देते हैं। और बरसात जब हो जाएगा तो यही 3-4 महीना दिक्कत है। अभी जैसे आपको 20-25 हजार इसमें लागत लगता है हर महीने खिलाने में, अगर हरा चारा न देते तो बढ़ जाता लागत? हाँ, लागत बढ़ता है, दाना थोड़ा सा तेज करने पड़ता है। अच्छा, दाना उसका मेकअप करने के लिए? मेकअप करने के लिए हरा चारा है तो दाना कुछ थोड़ा बहुत कम होता है, ज्यादा कम भी करने से दिक्कत है। मानते हरा चारा से आपको कितना, हरा चारा शरीर के थोड़ा मेंटेन करता है और जानवर के सब ठीक ठाक रहता है, हर चीज मिल जाता है उसको। दूध बढ़ाने में भी योगदान है क्या हरा चारा? हाँ है, हरा चारा मिलने से दूध तो बढ़वे करता है। दूध का स्वाद में भी अंतर आता है? वो सब और हरा चारा देने से जानवर में जो भी एनर्जी मिलेगा उसको दूध में सब मिलेगा। और वैसे हरा चारा के अलावा और क्या देते हैं? में कुछ मिनरल पाउडर भी देते हैं। मिनरल पाउडर? हाँ, मिनरल तो जो जानवर के जो जरूरत के अनुसार से कुछ होता है उसको हम लोग देते हैं। और वैसे वो कौन 2 गाय है सर जिसको आप खरीद के लाए हैं? जानवर मेरा है, एक ही गाय है, ये मेरा गाँव के है। इसको भी खरीदे थे। और एक गाय है वहाँ वो किनारे है, सबसे किनारे है? सबसे किनारे है। तो सर जैसे कहीं से आप खरीद के लाते हैं तो जिस दिन लाते हैं उस दिन क्या ध्यान देना पड़ता है, वो या फिर उस दिन से कुछ दिन तक? वो लाने के बाद देहाते से गाय खरीदते, क्योंकि कहा जाता है कि जब दूसरे जगह से गाय लाते हैं तो आते ही बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, तो वो लोग दूसरा अगर मानते दूसरा जगह मेला से जिला चेंज कीजिएगा या स्टेट चेंज किया तो वहाँ पर देखना पड़ता है। हाँ, पानी जब चेंज होगा तब। हाँ, अब यहाँ लोकल जो रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये जो आप लाए हैं, इस कितना में लाए हैं? इसको लाए हैं 25,000। 25,000? कितना दूध करती है? 5 लीटर दूध करती है। 5 लीटर। तो इसमें आपको क्या अच्छा लगा कि 25,000 देकर 5 लीटर दूध करने वाली लेकर आए? ये देखिए कि छोटा गाय है और अच्छा है और गाँव ही का था, वो बेच रहा था तो खरीद लिया। अच्छा, मैंने आपको जरूरत था नहीं लेकिन आपके कानों में बात गया था, आपकी इच्छा जाग गई। हाँ, इच्छा जाए, इसको बेचना भी गभीन भी है। अच्छा, गभीन। अब इसको हटाना है।
और वो जो सबसे लास्ट में है वो गाय वो लिए हैं बकेन में, वो उसको एक आदमी के बेचना था। तो गाय को हम बेचे थे, वो जैसे उसका छेनी खराब है उसको हम बेच दिए थे। तो गाय हम लिए हैं 3-3 लीटर दूध करता है, बकेने खरीदे हैं, वो भी 16,000 में खरीदे हैं। और खरीद कर उसको हमारा वो होता है कि बकेन खरीद के और उसको बढ़िया से खान पान करके उसको मेंटेन करके और बढ़िया उसको दाम हो जाता है। बढ़िया दूध को उसका दूध का क्षमता है 12 लीटर एक टाइम करेगा अगर वो सही माने। और ये गाय कितना देती है सर? ये जो ब्लैक वाली है काली वाली? 8 लीटर एक टाइम। 8 लीटर? ये कहाँ? 10 लीटर दूध का। ये वाला? हाँ, ये 10 लीटर। कहाँ से आपका अपना घर? मेरा घर का है, ये भी मेरा घर का है। अभी कितनी गाय होगी जो गाभिन होगी आपके फार्म पे? मेरे पास 2 गाय गाभिन है, एक ये है और एक ये है। ये सफेद वाली गाभिन है? हाँ, ये गाभिन है। ये करीब 10-15 दिन में दोनों गाय भी आ जाएगी। अच्छा, तो अभी तो दूध नहीं दे रही हो? नहीं दूध दे। तो सर आप मतलब लोकल सेल भी करते हैं दूध को? लोकल सेल हमारे यहाँ किसी के देहात है, हमारे यहाँ लोकल सेल कोई खास नहीं होता है। हमारे यहाँ 2-4 लीटर, हमारे यहाँ दूध उत्पादन करने वाला किसान ज़्यादा होता है, लेने वाला माने 9 के बराबर है, इसलिए हमारे यहाँ मैंने लोकल सेल नहीं होता। तो जो भी किसान भाई आपसे जुड़े हुए हैं सर, उनको आप कैसे सलाह देते हैं? मतलब कैसे उनको रास्ता दिखाते हैं कि डेयरी फार्म में सफल हो? या फिर वो लोग अपने अपने कर रहे हैं, देखा देखी, और जिसे हमको देख रहे हैं सारा काम अपना घर बैठे हुए अपना घर रहते हुए कर रहा है, तो लोग अपना कर रहा है, लोग 1 2 3 4 करके अपना बढ़ा रहा है। और अभी बच्चा की बात करें तो आपके फार्म पे बच्चा 2 3 दिखाई दे रही है? हाँ, मेरे पास बच्चा भी करीब होगा 4-5 हो। सब हमारे यहाँ जो भी है अभी सब बाछी है। बाछी है करीब हमारे यहाँ तो करीब बाछा बहुत कम देती है, अधिकतर अभी हमारे पास 5-7 वही बाछी ही सब है। अच्छा, और एक भैंस भी दिखाई दे रही है सर? हाँ, वो भैंस खरीदे थे, वो 18,000 में भैंस खरीदे थे पिछले साल। और अथी 18,000 में उसको हम दूध दुहे हैं, समिति में दिए हैं। 65,000 का दूध कलेक्शन उससे पिछला साल हुआ था। कमाई उससे 65,000 का दूध बेचे और 18,000 में खरीदे थे। अभी फिर कारी बच्चा फिर भैंस का जो खर्चा था वो तो कब का निकल गया? हाँ, और उसको कारी बच्चा फिर भी आया है, उसका भी 4.5 लीटर 5 लीटर। तो सिर्फ एक भैंस से आप खुश हैं ना? हाँ, बहुत खुश है, वो अच्छा दिया। तो अब एक 18 के भैंस खरीदे और 65 का दूध उसको हम बेचे। तो इतना फायदा सर भैंस से होता है, तो फिर क्यों बहुत सारे पशुपालक के फार्म पे भैंसों की संख्या कम रहती है, गाय की संख्या ज्यादा? जिससे कारण क्या है कि भैंस नस्ल पर निर्भर करता है, इसका दूध क्षमता है 4 लीटर 5 लीटर, और लोग 1.5 लीटर 2 लीटर 3 लीटर लोग लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत है। मानते हैं कि गोबर उतने खाएगा, जगह उतने टरेगा, समय उतने लगेगा। तो पशुपालन जब करना है भैंस आ गया तो दुधारू जानवर रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि दूध आपको ज़्यादा मिलेगा। ऐसे कि दूध कम रखिएगा, नस्ल रहेगा खराब, तो आपको दूध नहीं मिलेगा, तो लॉस तो रहेगा। आप तो भैंस से खुश हो गए, तो ये बताएं कि आगे क्या प्लान है? भैंस रखिएगा, बढ़ाइएगा? हाँ, भैंस देखिए काड़ी हम लाए हैं, वो डेयरी के माध्यम हमको मिला है, वो हरियाणा से काड़ी मंगाए हैं। अच्छा, उसको बताया गया है सर वहाँ। हाँ, यहाँ ये काड़ी आया है डेयरी, हम सुधा डेयरी के माध्यम से हम लाए हैं। इसका 22,000 में और 5,000 सब्सिडी मिला है, 17,000 रुपया लगा है। इसका खासियत बताया गया है कि कम से कम ये दूध करेगा तो 14 लीटर दोनों सामने, फैट आएगा तो कम से कम 7-0। कहाँ से लेकर आए हैं आप? ये हरियाणा पंजाब से हमारा डेयरी स्कीम बनाया है कि माने बाहर से हम भैंस मंगाएंगे, नस्ल ज़्यादा से ज़्यादा दूध करने वाला। जो हम लोग के काड़ी बटा है उसी में हम लिए हैं। तो मतलब आपका ध्यान भैंस पर भी है? हाँ, अगर ये अच्छा निकल गया, अगर हो जाएगा तो हम 1-2 और काड़ी मंगवा कर, कहें कि इसका कीमत भी बताया गया है, कम से कम होगा तो 1 लाख से ऊपर होगा। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए आपको समिति का सुविधा है, या फिर जो लोग आपके गांव में हैं किसान भाई, उनको समिति का सुविधा है, लेकिन जिनको समिति का सुविधा ना हो तो वो दूध कहाँ सेल करें कि उनको फायदा हो? हाँ, तो समिति खोल ले। वैसे हर जगह हर जिला में तो संघ है, उसके बाद में अपना मिले और खोलवा ले, क्या दिक्कत है? संघ तो सुधा डेयरी तो खोलने के लिए हर गाँव में तैयारी है। अच्छा, मतलब इस क्या प्रोसेस है सर? कि अगर मान लीजिए कोई गाँव में कोई अगर समिति खोलना चाहे, हाँ, तो क्या मतलब उसके लिए इसके लिए प्लांट के प्रभारी होते हैं या सुपरवाइजर होते हैं, उनसे उनका मिलिए, उनसे आवेदन दीजिए कि हमारे गांव में डेयरी खोला जाए। वो आवेदन देंगे तो अपना सर्वे। समिति खोलने के लिए खुद का भी गाय होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, उसको गांव से मतलब है, गांव में कितना दूध है, कितना दूध एकत्रित हो रहा है, कहाँ बिकता है, वो अपना लोग सर्वे करेगा और सर्वे के हिसाब से खोल देगा। और उसमें कमेटी अध्यक्ष सचिव बना के अपना लोग चलाइए। तो जैसे आप समिति यहाँ देख रहे हैं, तो जो किसान भाई आपके यहाँ दूध देते हैं उनको पेमेंट कब कब दिया जाता है? वो यहाँ पर 10, 20, 30 10 दिन पे पैसा मिलता है। 10 दिन पे मिल जाता है? 10 दिन पे अकाउंट पे पैसा डेली ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे सर आपकी गाय जैसे अभी बाहर में है, और ये शेड के अंदर कब जाती है? शेड के अंदर जाएगी वो, इसके बाद दूहने के बाद करीब 6:30 बजे।
अभी दुहने का टाइम है, हाँ, फिर अभी- सुबह कितने बजे टाइम है? सुबह वह करीब 6:30 बजे सुबह में भी दुहाता है। सुबह और शाम जैसे आप खुद धोते हैं कि मतलब आदमी रखे हुए हाँ, हैं? मेरा एक भाई है वो- मशीन से धोते हैं कि नहीं? नहीं, हाथ से धोते हैं। मिल्किंग मशीन में नहीं धोते हैं? मिल्की मशीन वो अब जितना सोचता है कि लगाए उतना देर में अपने ही दूर रहता है। अच्छा, आपको इतना मतलब हाँ अच्छा हाथ से ही लगता है। हाँ, अच्छा वो आसान हो जाता है तो बंदूक लेता है। और उसके बाद दिन भर सर क्या करते हैं, मतलब फार्म को लेकर? हाँ, मतलब सुबह शाम फार्म में बिजी रहते हैं, उसके बाद दिन भर फिर कोई काम नहीं रहता है फार्म में? फार्म में क्या वो अब हरा चारा था तो घास हमको लाना पड़ता है जी, काट उठ के, और खेत में से अगर अभी नहीं है तो अपना कुट्टी भूसा दाना जो है खा रहा है, चोकर जो है। और दोपहर में दोपहर में मशरूम का कुछ काम है और कुछ। और सर एक बकरी जो आपके फार्म पे दिखाई दे रही है? वो बकरी, हाँ, एक शौक से रखा गया, देखा गया, देखे हैं कि इसको इससे क्या फायदा होता है, इसको हम खरीदे हैं। अच्छा, जो शौक से गवत है। खाता है जी। इसलिए इसको देख रहे हैं, अगर इसमें अगर अच्छा इसको बच्चा हुआ तो जिसे गाय के बढ़ाए उसको भी बढ़ा देंगे। अच्छा, बकरी फार्म की तरफ भी आपका हाँ, प्लानिंग नजर है। अगर अच्छा लगा जी। तो इसलिए उसको खरीदे हैं 8500 में, और उसको भी माने अगर बच्चा देगी तो बढ़ेगा तो उसको बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आपका भी धन्यवाद।